जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपके अपने परिवार गौरव ज्ञानोदय क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक अलंकार को पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार एक बड़ा चैप्टर है, तो देखेंगे अगर कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, वरना आज आधा ही देखेंगे, बचा हुआ भाग कल देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अलंकार क्या है। अलंकार का जो मूल भाव है वो क्या होता है? आभूषण। क्या होता है? आभूषण। आभूषण। अलंकार का जो मूल अर्थ है वो होता है आभूषण। अलंकार का मतलब अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो हम देखेंगे बनता क्या है कि अलम, अलम जमा कार। ठीक है, तो अलम का अर्थ होता है कि आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी आभूषण करने वाला ही क्या है? अलंकार। ठीक है, तो अलंकार को हम जब भी देखेंगे तो सबसे पहले अलंकार में नाम आता है आचार्य दंडी का। किसका? आचार्य दंडी का नाम आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिभाषा अगर फेमस देखी जाए तो आचार्य दंडी की है। तो आचार्य दंडी ने अलंकार को क्या कहा है हम देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान, धर्मान, धर्मान, अलंकारान, अलंकारान, अलंकारान प्रच्छति, प्रच्छति। ठीक है, ये किसने कहा है? आचार्य दंडी ने। सबसे पहले आचार्य दंडी ने कहा कि काव्य शोभाकरान, धर्मान, अलंकारान प्रच्छति। ठीक है, अगर देखिए इसका कि जो अलंकार का मूल परिभाषा है, जो जनरल परिभाषा बोली जाती है, तो इनके ही परिभाषा से डिफाइन हुई है। वो क्या है? कहा जाता है ना कि काव्य की, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को, तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक है, अलंकार कहते हैं। ये है आपकी जनरल परिभाषा जो कही जाती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि अलंकार के भेद कितने हैं। क्या? अलंकार के, अलंकार के भेद। ठीक है, अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के मूल रूप से दो ही भेद होते हैं, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। तीसरा आपका है उभयालंकार, जो कि अगर देखा जाए तो उसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है, यानी अगर उपयोग देखा जाए तो केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो ठीक है, हम देख लेते हैं कि अर्थालंकार के वैसे होते हैं तीन भेद, लेकिन हम दो ही जानेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला है शब्दालंकार, शब्दालंकार, और आपका दूसरा कौन सा है? अर्थालंकार, अलंकार। ठीक है, तो शब्द से ही अर्थ स्पष्ट होता है कि शब्दा का अर्थ है कि जिनमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। क्या कहलाता है? शब्दालंकार। अर्थालंकार जिसमें अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वो कौन सा अलंकार कहलाता है? अर्थालंकार। अच्छा, हम तीसरा अगर भी देख लें, उभयालंकार क्या होता है? उभयालंकार। ठीक है, तीसरा भी हम देख ही लेते हैं कि तीसरा कौन सा है। तो उभया अलंकार है। उभया का अर्थ ही होता है कि शब्दा अर्था, अर्थात उभया का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। क्या कहलाता है? उभया अलंकार। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सबसे पहले केवल शब्दालंकार। ठीक है, सबसे पहले हम शब्दालंकार को देख लेते हैं। तो शब्दालंकार के भेद क्या हम देख लेते हैं कि शब्दालंकार के भेद कितने हैं? शब्दालंकार के भेद। तो अगर शब्दालंकार के मूल रूप से हम देखे जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम शब्दालंकार के 5 भेद को पढ़ेंगे। कितने? शब्दालंकार के 5 भेद।
शब्दालंकार के 5 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप परिभाषा जान लीजिएगा कि जिन शब्द मतलब जिनमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? शब्दालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार के जो भेद हैं 5, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? यमक अलंकार, यमक अलंकार। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा आपका है श्लेष अलंकार। क्या है तीसरा? श्लेष अलंकार। चौथा आपका कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा है आपका? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, चौथा है आपका वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा कौन सा है पढ़ लेते हैं? वीप्सा अलंकार। कौन सा है? वीप्सा, वीप्सा अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार, ये 5 भेद को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आज खत्म कर देते हैं वीप्सा। वीप्सा और वक्रोक्ति को हम यही देख लेते हैं, बाकी इसको बाद में देखेंगे। तो वीप्सा अलंकार कौन होता है? कि जहाँ एक ही वर्ग के वर्णों की अभिव्यक्ति 2 बार हो, अर्थात जिसे हम कहें कि राम राम। ठीक है, राम राम। ठीक है, हम कहें कि राम राम। दूसरा हम कहें कि देखो देखो। क्या है? देखो देखो, देखो देखो, राम राम। छी छी, हम कहें कि छी छी। तो यही क्या है? जहाँ ये एक ही वर्ण 2 बार आए, जैसे कहें हम राम राम, देखो देखो, छी छी। पल पल, क्या है आपका? पल पल। तो जहाँ भी ऐसे वर्ण आए, कौन सा अलंकार कहलाता है? वीप्सा ना, वीप्सा। अर्थात जहाँ एक रुदन के भाव स्पष्ट हो, वीप्सा कहने से स्पष्ट होता है कि वीप्सा अलंकार। तो वीप्सा अलंकार यही है कि जहाँ एक वर्ण 2 बार आए। ठीक है, वक्रोक्ति को हम देख लेते हैं। वक्रोक्ति, देखिए वक्र का अर्थ होता है कि टेढ़ा। वक्र का अर्थ होता है, अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो वक्र जमा उक्ति, वक्त जमा उक्ति। उक्ति का अर्थ है कि कहने वाला, और वक्र मतलब टेढ़ा, अर्थात किसी की कही गई बात को जानबूझकर घुमा फिरा कर कहना, वही क्या कहलाता है? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा कि जानबूझकर, जानबूझकर, जानबूझकर गलत कहना, जानबूझकर गलत समझना, यही क्या है? यही है वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ किसी की कही गई बात को जानबूझकर दूसरे शब्दों में कहा जाए। जैसे हम कहें कि कौन द्वार पर, हम कहें कि कौन द्वार पर, कौन द्वार पर। राधा जी पूछती हैं कि कौन द्वार पर? कहते हैं हरि में राधे, हरि में राधे। ठीक है, राधा जी पूछती हैं कि कौन द्वार पर? तो क्या कहते हैं कि हरि में राधे, राधे मैं हरि हूं। कहती हैं कि क्या बानर का काम यहाँ, क्या बानर का, क्या बानर का काम यहाँ। ठीक है मेरे भाई, कहते हैं कि कौन द्वार पर। राधा जी पूछती हैं कि कौन द्वार पर, द्वार पर कौन है? तो कृष्ण जी क्या कहते हैं कि हरि में राधे, राधे मैं हरि हूं। तो कहती हैं कि क्या बानर का काम यहाँ, अर्थात जो जानबूझकर कह रहे हैं कि क्या बानर का काम यहाँ, अर्थात यहाँ बानर का कौन सा कार्य है। तो यहाँ क्या है? मतलब जानबूझकर कोई काम किया जा रहा है, मतलब किसी चीज़ को उन्हें पता है कि ये प्रभु श्री कृष्ण है, लेकिन वो इस बात को जानबूझ से कह रही हैं। तो यह क्या कहलाता है? वक्रोक्ति अलंकार, अर्थात जहाँ किसी की कही गई बात को जानबूझकर दूसरे शब्दों में कहें। अच्छा, एक हम और देख लेते हैं दूसरा इसका। ठीक है, एक हम और देख लेते हैं। मान लो ये पहला हो गया, दूसरा हम कहें, दूसरा हम क्या कहें कि कौन हो तुम, कौन हो, कौन तुम। हम कहें कि कौन तुम, कहें घनश्याम हम, घनश्याम हम। राधा जी पूछती हैं कि कौ तुम, राधा जी पूछती हैं कि कौ तुम कौन हो? कहते हैं कि घनश्याम हम, कि प्रिय हम घनश्याम हैं।
कहती हैं कि तो घनश्याम का अर्थ मतलब उन्होंने क्या बता दिया कि बादल समझ लिया। फिर कहती हैं कि तो कित वर्ष जाए, तो कित वर्षों जाए। ठीक है, कहते हैं कि कौ तुम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि घनश्याम हम, कि प्रिय हम घनश्याम हैं, तो जानबूझ के कहते हैं कि तो कित वर्षों जाए, तो जाओ कहीं वर्षों अपना। तो मतलब क्या है कि जानबूझकर जहां भी कहीं कि शब्द को मतलब दोहराया जाए वो क्या कहलाता है, वक्रोक्ति अलंकार। अर्थात कोई कह कुछ और रहा है लेकिन हम उसके शब्दों में कुछ अपने भाषा में और समझ के कहें तो क्या कहलाता है, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, तो आपका ही हो गया वीप्सा और ये वक्रोक्ति, ये दो अलंकार आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इन तीन प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे भाई दो अलंकार कंप्लीट है। हम आगे चलते हैं इसको क्लीन करके, और ये दो अलंकार आपको समझ में आ गए होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अलंकार की भेद आपको वक्रोक्ति और वीप्सा पता है। अब हम देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार शब्द हम अलंकार के भेद में पहला पढ़ रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार कौन कौन सा है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। आपको लगेगा कि इतना बड़ा कैसे है, तो इतना बड़ा कुछ नहीं है, केवल अनुप्रास अलंकार के ही 5 भेद होते हैं। बाकी जितने भी अलंकार हैं वो सारे एक समान है। केवल अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसके पर्सनल रूप से भी 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद कौन कौन से होते हैं हम यही देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है वृत्तानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार पहला है। दूसरा है छेकानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है मेरे भाई। तीसरा कौन सा है, लाटानुप्रास अलंकार, तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार। चौथा आपका कौन सा है, अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। चौथा है आपका अंत्यानुप्रास अलंकार। और पांचवा आपका कौन सा है कि श्रुतानुप्रास अलंकार। क्या है कि श्रुतानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये अलंकार के अर्थात अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। कौन कौन से, पहला है वृत्तानुप्रास, दूसरा कौन सा है छेकानुप्रास, और तीसरा कौन सा है लाटानुप्रास, और चौथा कौन सा है आपका अंत्यानुप्रास, और पांचवा कौन सा है श्रुतानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसको हम वन लाइनर में यही देख लेते हैं कि वृत्तानुप्रास अलंकार क्या कहता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अनुप्रास अलंकार के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे वृत्तानुप्रास के हैं। ठीक है, तो हम अनुप्रास अलंकार के उदाहरण भी साथ साथ देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम यही दोनों मिला के देख लेते हैं, ये भी और आपका ये भी, ये दोनों अलंकार सेम है। अर्थात जो अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे वृत्तानुप्रास के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, आप लिख लीजिएगा कि जहाँ एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। कौन सा अलंकार कहता है, अनुप्रास अलंकार। फिर से, जहाँ एक ही वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, कौन सा अलंकार कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार। जैसे हम एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल कौन सा है कि हम कहें कि रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा। ये क्या है, जो र वर्ण की आवृत्ति है ये एक से अधिक बार हुई है, और वही परिभाषा करती है कि जहां एक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो कौन सा अलंकार कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार का अर्थ ही है कि वृत्तानुप्रास अलंकार। मतलब ये दोनों अलंकार के एग्जाम्पल सेम है। तो एक हो गया कि रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, हम दूसरा देख लेते हैं, करकानन कुंडल, करकानन कुंडल, करकानन कुंडल मोर पखा,
कर कानन कुंडल मोर पखा सिर पे उर्माल विराजत है। ठीक है, आप लोग आगे लिख लीजिएगा कि कर कानन कुंडल मोर पखा सिर पे उर्माल विराजत है। तो क्या है, इसमें क वर्ण की जो आवृत्ति है वो एक से अधिक बार हुई है, अर्थात कर कानन कुंडल एक से अधिक बार हुई है। तो जहां भी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, कौन सा अलंकार कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, हम एक और देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार के, आप लोग लिख लीजिएगा। हम कहते हैं ना कि खड़क सिंह के खड़कने से, खड़क सिंह के खड़कने से, खड़क सिंह के खड़कने से, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं, खड़कती हैं खिड़कियाँ। ठीक है, आप लोग लीजिएगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ ख वर्ण की जो आवृत्ति है वो एक से अधिक बार हो रही है। तो यही परिभाषा कहती है कि जहाँ एक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, कौन सा अलंकार कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, आप लोग देख लीजिएगा। तीन तो हो गए, रघुपति राघव राजा राम, कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वर माल विराजत है। आपका हो गया कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। एक हम कहें कि है वही मनुष्य है, हम कहें कि वही मनुष्य है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है मेरे भाई, हम कहें कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जहां एक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, कौन सा अलंकार कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वही मनुष्य अर्थात मनुष्य वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, कौन सा अलंकार कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। अब तो हम समझते हैं कि आपका ये सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे कि अनुप्रास अलंकार के सारे एग्जाम्पल वृत्तानुप्रास के हैं और ये सारे एग्जाम्पल ये दोनों के हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लोग लिख लीजिएगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब ये आपका अनुप्रास अलंकार की पहली चीज समाप्त होती है कि वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास और अनुप्रास समाप्त है। दूसरा हम देख लेते हैं छेका अनुप्रास क्या है। शब्द से ही स्पष्ट होता है कि जहाँ 2 वर्ण छेक छेक के आए। ठीक है, जहाँ भी 2 वर्ण छेक छेक के आए, कौन सा अलंकार कहलाएगा? छेका अनुप्रास। जैसे हम कहें कि अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी, महतारी। आपकी दूसरी लाइन है यहाँ से कि अति आनंद मगन महतारी कानन कठिन, कानन कठिन भयंकर भारी, भयंकर भारी। ठीक है मेरे भाई, इसमें देखिए क्या है, कहता है कि छेकानुप्रास जहां 2 वर्ण छेक छेक के आए, अति आनंद, अति आनंद मगन महतारी। ठीक है, यहाँ वर्ण छेक छेक आ रहे हैं, कानन कठिन भयंकर भारी, अर्थात जहां ही एक वर्ण 2 वर्ण छेक छेक के आए, कौन सा अलंकार कहलाएगा? छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, हम अगले पे चलते हैं। लाटानुप्रास अलंकार क्या है? जिसे ये देखिए, ये क्या स्पष्ट करता है कि लाटानुप्रास, कि जहां एक मतलब लाइन के जितने होंगे, जितने भी शब्द होंगे, वो सारे के सारे दोबारा रिपीट करें, अर्थात एक ही मतलब लाइन के सारे शब्द दोबारा लाइन में लिखे जाएं। जैसे हम कहें कि पूत सपूत, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये पहली लाइन है आपकी कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दूसरी लाइन है कि पूत कपूत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग देखिए, ये पूरा ही श्लोक रिपीट कर रहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यानी अगर आपका पुत्र सपुत्र है, नेक है, तो उसके लिए धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पूत अगर आपका कपूत है तो उसके लिए भी कितना भी धन इकट्ठा कर लो, वो सब बचने को नहीं है।
तो ये क्या है? लाटानुप्रास, अर्थात जहां एक ही पंक्ति दोबारा रिपीट हो। ठीक है। अच्छा, हम दूसरा एक और देख लेते हैं कि हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन, हे उत्तरा के धन, तुम रहो उत्तरा के पास। हे उत्तरा के धन, तुम रहो उत्तरा के पास। हे उत्तरा के धन, तुम रहो उत्तरा के पास। तो यहाँ हे धन, हे उत्तरा के धन, यहाँ तक तुम रहो उत्तरा के पास, यानी पूरी पंक्ति दोबारा रिपीट कर रही है। तो कौन सा अलंकार कहलाएगा? लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है मेरे भाई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे के सारे क्लियर हैं। ठीक है। हम अगला देख लेते हैं कि अंत्यानुप्रास। अच्छा, अंत्यानुप्रास क्या क्या कहता है कि शब्द स्पष्ट होता है ना कि अंत्यानुप्रास, अर्थात जिनमें अंतिम वर्ण समान हो। कौन सा अलंकार कहलाएगा? अंत्यानुप्रास। अंतिम वर्ण की जो आवृत्ति है वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा, हम देख लेते हैं एग्जाम्पल अंत्यानुप्रास के। तो अंत्यानुप्रास के एग्जाम्पल जो है कि कहत नटत, कहत नटत रीझत, कहत नटत रीझत खीझत, कहत नटत रीझत खीझत, मिलत, मिलत खिलत, मिलत खिलत लजियात। ठीक है मेरे भाई, आप लोग देखिए, कहता है कि जिसमें अंत्यानुप्रास, अर्थात जिसमें अंतिम वर्णों की आवृत्ति एक समान हो। तो कहता है कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, अर्थात जितने भी अंतिम वर्ण आए हैं वो सारे के सारे त वर्ण की मतलब राइमिंग हो रही है। तो कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। और दूसरी लाइन है इसकी, कहता है कि भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो इसमें जो अंतिम वर्ण त त त त की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार कहलाएगा? अंत्यानुप्रास, अर्थात अंतिम वर्ण समान है। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा। पांचवा अलंकार कौन सा कहता है कि श्रुतानुप्रास। ये सुनने में क्या स्पष्ट करता है कि श्रुतानुप्रास, अर्थात जो सुनने में एक समान लगे, मतलब जिसमें एक ही पंक्ति के वर्णों की आवृत्ति एक ही पंक्ति वाली में हो। मतलब जैसे हम कहें कि ये कचट तप होता है ना, क वर्ग ख वर्ग ग, मतलब क चट, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग क चट तप प वर्ग। ठीक है, तो मतलब एक ही पंक्ति के मतलब अक्षरों की सारी मीनिंग एक जैसे होंगे, वो सुनने में एक समान लगते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? श्रुतानुप्रास, अर्थात जो सुनने में एक समान हो। जैसे हम कहें कि दीनांत थे, दीनांत थे दीनानाथ, दीनांत थे दीनानाथ डूबते, दीनांत थे दीनानाथ डूबते। ठीक है और भाई, तो इसमें देखिए है क्या? द न त थ द न न थ द छोड़िए फिर त, मतलब एक ही, अर्थात जो ये तग वाली पंक्ति है, आप देखिए इसमें क्या होता है? त थ द ध न, तो ये जो पंक्ति है ये सारी की सारी एक ही पंक्ति से आए हुए हैं। जैसे द न त थ द न त थ, मतलब जहाँ भी ऐसे आपको अक्षर दिखते हुए मिलते दिखाई दें कि एक ही पंक्ति के सारे वर्ड दिखाई दें, अर्थात सुनने में एक समान लगे, कौन सा अलंकार कहलाएगा? श्रुतानुप्रास। अर्थात श्रुतानुप्रास का अर्थ होता है कि जो सुनने में एक समान लगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये अनुप्रास अलंकार की पांचों भी आपके पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे, दूसरा कौन सा है अनुप्रास के बाद? यमक अलंकार। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा फिर दोबारा, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार, वैसे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, तो ये सारे एग्जाम्पल क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लीन कर देते हैं और हम एक एक करके अब देखते चले जाएंगे। अनुप्रास आपका समाप्त होता है। अब दूसरा अलंकार कौन सा है आपका? यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? कहता है कि जहां एक वर्णों की आवृत्ति दो बार हो। हम लिख लेते हैं कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति, जहां एक वर्णों की आवृत्ति, जहां एक वर्णों की आवृत्ति दो बार हो, दो बार हो,
परंतु याद रखिएगा, दो बार तो हो लेकिन परंतु अर्थ जो हो वो भिन्न भिन्न हो। सॉरी, ये जो अर्थ हैं, अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न हो, अर्थ जो हो भिन्न भिन्न हो। क्या कहलाएगा? यमक अलंकार। यानी जहां एक वर्णों की आवृत्ति दो बार हो परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो कौन सा अलंकार कहलाएगा? यमक अलंकार। ठीक है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यमक अलंकार का। जैसे जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका कि कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो इसमें देखिए आप, कनक कनक अर्थात एक वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है, परंतु इस कनक का अर्थ कुछ और है और इस कनक का अर्थ कुछ और है। इसकी दूसरी लाइन है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बौराए जग उही पाए बौराए। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो खाए बौराए सर नर वो खाए बौराए। ठीक है, तो एक कनक का अर्थ हम मान लेते हैं क्या होता है इसमें? सोना। ठीक है, एक कनक का हम मान लिए सोना। दूसरा कनक का अर्थ होता है कि धतूरा। क्या होता है? धतूरा। मतलब एक का अर्थ है सोना, अत्यधिक सोना पाने के बाद भी इंसान पागल हो जाता है, या धतूरे को खाने के बाद भी इंसान पागल हो जाता है। तो कनक कनक दो बार आए हैं, लेकिन इस कनक का अर्थ होता है सोना और इस कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, तो कौन सा अलंकार कहलाएगा ये आपका? यमक अलंकार। हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? एक तो हो गया, दूसरा हम कहें तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी, अर्थात जो इसमें तीन बेर हैं, बेर, बेर शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, लेकिन एक बेर का अर्थ है समय। एक तो समय को डिफाइन करता है कि वो तीन टाइम खाती थी। ठीक है, और एक बार बेर का अर्थ है कि जो गुठली वाला फल होता है, अर्थात एक मतलब एक होता है फल और एक होता है समय। कहता है कि वो तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी, तो मतलब एक बेर का अर्थ है कि वो तीन टाइम खाती थी और एक बेर का अर्थ है कि वो फल की बात कर रहा है। तो शब्द तो आए हैं दो बार, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। कौन से अलंकार कहलाएंगे? यमक अलंकार। ठीक है, तो दूसरा आपका एग्जाम्पल चल रहा है ये। हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तीसरा अगर हम कहें कि सजना है, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, सजना शब्द की आवृत्ति इसमें दो बार हुई है। एक सजना का अर्थ है कि वह अपने प्रियतम की बात कर रही है, किसकी? प्रियतम की। और एक सजना का अर्थ है कि वो श्रृंगार की बात कर रही है। ठीक है, श्रृंगार। तो मतलब एक तो कह रही है कि सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात मुझे अपने प्रियतम के लिए सौंदर्य करना है। शब्द तो एक समान आए हुए हैं, लेकिन अर्थ जो है इसके भिन्न भिन्न हैं। तो कौन से अलंकार कहलाएंगे? यमक अलंकार। ठीक है, देखिए ज़्यादा एग्जाम्पल लेने से आपके जितने भी डाउट हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए हम एग्जाम्पल ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा आगे चलते हैं। तीसरा, दो अलंकार कंप्लीट हो गया है आपका। अब हम तीसरा चलते हैं कि श्लेष अलंकार। पहला आपका कौन सा था? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। दूसरा आपका कौन सा था? यमक अलंकार। अब तीसरा हम देखते हैं आपका कौन सा है कि श्लेष अलंकार। कौन है? श्लेष अलंकार। अच्छा, अब देखते हैं कि श्लेष अलंकार क्या कहता है मेरे भाई। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का क्या अर्थ होता है? चिपकना, अर्थात जहां एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हों।
तो अगर हम परिभाषा को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि शब्द एक और अर्थ अनेक, शब्द एक और अर्थ जो हों वो अनेक हों। ठीक है, शब्द एक और अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। अर्थात जहां शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थात एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, कौन से अलंकार कहलाएंगे? श्लेष अलंकार। अच्छा, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि जितने भी डाउट हैं वो एग्जाम्पल से ही क्लियर होंगे। हम जैसे कहें कि सुवर्ण को खोजत फिरत, अच्छा देखिए पहली लाइन क्या है आपका, पहले लिख लेते हैं कि सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण को खोजत फिरत या सुवर्ण को ढूंढत फिरत, खोजत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी, व्याभिचारी, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है मेरे भाई, ये आपका एग्जाम्पल है। एक शब्द आया हुआ है यहाँ पे सुवर्ण, सुवर्ण शब्द की आवृत्ति एक बार हुई है, लेकिन कवि के लिए इसका अलग अर्थ है, व्याभिचारी के लिए इसका अलग अर्थ और चोर के लिए इसका अलग अर्थ है। कवि इसकी उपासना इसलिए करता है, कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है कि उसको सुंदर पंक्ति मिल जाए, क्योंकि अगर कवि को सुंदर पंक्ति मिल जाएगी तो उसको वो अपनी रचनाओं में डाल सकता है, जिसकी उसकी पंक्ति या उसकी जो रचनाएं होंगी वो बड़ी सुंदर प्रतीत होंगी। तो कवि के लिए जो उसकी सुवर्ण है वो एक सुंदर पंक्ति है। व्याभिचारी क्या है? व्याभिचारी का अर्थ होता है कि जो आशिक है, जो टहलने वाले हैं, भाई वो सोच रहे हैं कि हमको अगर सुवर्ण अर्थात सुंदर स्त्री मिल जाए तो उनका भी काम चल जाएगा। तीसरा है चोर, चोर का अर्थ है, सुवर्ण का अर्थ है कि खजाना, इनके लिए चोर का क्या अर्थ है? खजाना। ठीक है मेरे भाई, तो ये सोच रहे हैं कि अगर हमको सुवर्ण अर्थात मुझको खजाना मिल जाए तो चोर का भी काम अपना बन जाएगा। तो सुवर्ण शब्द की आवृत्ति एक बार हुई है, लेकिन कवि के लिए इसका अलग अर्थ, व्यभिचारी के लिए इसका अलग अर्थ और चोर के लिए अलग अर्थ है। तो इसीलिए परिभाषा बनी है कि शब्द एक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। कौन से अलंकार कहलाएंगे? श्लेष अलंकार। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया। हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम कहें, पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे मोती मानस चून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। ठीक है, आप लोग पहली लाइन देख लीजिएगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और दूसरी लाइन है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अच्छा, इसकी भी पहली लाइन अगर आपको याद रखना हो तो याद रखिएगा कि चरण धरत चिंता करत चितवहु चारों ओर, अर्थात चरण धरते ही चिंता होने लगती है चितवहु चारों ओर, और चारों ओर देखने लगता है। और इसकी दूसरी लाइन है कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो उसी प्रकार से पहली लाइन क्या है इसकी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो देखिए इसमें पानी शब्द की आवृत्ति एक बार हुई है, लेकिन मोती के लिए इसका अलग अर्थ, मानुष के लिए इसका अलग अर्थ और चून के लिए इसका अलग अर्थ है। मोती कहता है कि अगर मोती का पानी चला गया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मानुष के लिए मोती पानी का क्या अर्थ है कि इज्जत, कि अगर मनुष्य की इज्जत चली गई एक बार तो दोबारा लौटने को नहीं है। इसलिए कहते हैं रहीमदास जी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो मोती का अगर पानी चला गया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की अगर इज्जत चली गई, पानी का अर्थ है इज्जत, अगर मनुष्य की इज्जत चली गई तो सारा काम व्यर्थ है। और चून का हुआ जो चूना होता है कि अगर चून का पानी चला गया तो उस चूने का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो पानी शब्द की आवृत्ति तो एक बार हुई है, लेकिन मोती के लिए उसका अलग अर्थ, मानुष के लिए उसका अलग अर्थ और चून के लिए उसका अलग अर्थ है। इसलिए ही कहा जाता है कि शब्द एक हो परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। कौन सा अलंकार कहलाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है मेरे भाई, तो ये एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका श्लेष अलंकार का। तो आप लोग देख लीजिएगा
एक आपका और एग्जाम्पल है कि चिरजीवो जोरी जुरे कौन सने गंभीर वो के घट घट विश्वान जा के हलधर के वीर। तो उसमें जो हलधर है वो हलधर शब्द एक बार आया है लेकिन उसके कई अर्थ हैं, अर्थात वो भी किसका एग्जाम्पल है, श्लेष अलंकार का। तो आप लोग देख लीजिएगा कि श्लेष अलंकार के यही एग्जाम्पल है कि सुवर्ण को ढूंढ खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, और दूसरा है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये आपका शब्दालंकार, शब्दालंकार के पांचों भेद आपके समाप्त होते हैं। एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अर्थालंकार पे, ठीक है मेरे भाई। अब हम चलते हैं अर्थालंकार पे और हम पूरा क्लीन करते हैं यहाँ तक। अब दूसरा शब्दालंकार में कोई दिक्कत आपको हो तो बताइएगा। शब्दालंकार के वैसे जितने भी आपको बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं। अब हम चलते हैं अर्थालंकार पे, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है कि अर्थालंकार। कौन सा है, अर्थालंकार। शब्द से ही स्पष्ट होता है कि जिसमें अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, कौन सा अलंकार कहलाता है, अर्थालंकार। अच्छा, अर्थालंकार के अगर हमको भेद पूछे जाए कि अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको अभी कोई भी किताब में डिफाइन नहीं किया गया है। अब कोई से आप लोग अगर अर्थालंकार जल्दी देता नहीं है कितने भेद होते हैं, अगर 10, 20, 50 कुछ भी हो सकते हैं, तो हम जितना जो जरूरी है 10, 12, 15 वो हम देख लेते हैं। तो अर्थालंकार की परिभाषा आप लोग जान गए कि जिसमें अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, कौन सा अलंकार कहलाता है, अर्थालंकार, ठीक है। तो अर्थालंकार में सबसे हम पहले पढ़ लेते हैं कि उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा हम पहला पढ़ लेते हैं कि उपमा अलंकार, ठीक है मेरे भाई। हम पहला पढ़ लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, जब आप उपमा अलंकार को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। जैसे हम अगर परिभाषा को डिफाइन करें, हम कहें कि जहाँ उपमेय में उपमान की मतलब समानता बताई जाए या उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो क्या कहलाता है, उपमा अलंकार। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि उपमेय क्या होता है, उपमेय और दूसरा उपमान, ठीक है। हमको दोनों को पता करना होगा कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। आप सिंपल भाषा में जान लीजिए कि उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या अर्थ है कि जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ये होता है उपमेय। अर्थात जिसकी तुलना की जाए वो है उपमेय, और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो क्या है, उपमान। अच्छा, आप देखिए, उपमान अर्थात जिसका पहले से ही मान है, वो तो बड़ी वस्तु होगी। जिसका पहले से ही मान अर्थात मान सम्मान हो वो हमेशा बड़ा व्यक्ति होगा। इसलिए जिसकी उपमान या जिससे तुलना की जाए वो है उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो क्या है, उपमेय। जैसे हम अगर अभी कहें कि, जैसे हम कहें कि सीता का मुख, सीता का मुख, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, समान है। इसमें क्या है, सीता का मुख अर्थात सीता के मुख की जो तुलना है वो किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। तो चंद्रमा क्या है, जिससे तुलना की जाए वो क्या है, उपमान। अर्थात चंद्रमा, आपको पता है कि चंद्रमा तो पहले से एक बड़ी चीज है, इसलिए हमेशा जिससे तुलना की जाए वो क्या है, उपमान। और जिसकी तुलना की जाए, सीता के मुख की तुलना की जा रही है ना, तो ये क्या है, ये है उपमेय। अब आपको उपमेय और उपमान में सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि उपमेय का अर्थ होता है कि जिससे, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का अर्थ होता है कि जिससे तुलना की जाए। तो ये है उपमेय और उपमान। अब हम चलते हैं उपमा अलंकार की एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आपने देख ही लिया होगा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अच्छा, इसमें कुछ क्या होते हैं, इसमें कुछ योजक शब्द होते हैं, ठीक है। योजक शब्द, सॉरी, योजक शब्द, जिनसे ये पता चलता है कि ये अलंकार कौन सा है, योजक शब्द होते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, कौन सा अलंकार कहलाता है, उपमा अलंकार।
अच्छा, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे उपमा अलंकार की। जैसे हम कहें कि पीपर पात, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। आप देखिए इसमें क्या कहता है कि पीपल पात, पात का अर्थ होता है पत्ता, कि पीपर पात सरिस, ये सरिस क्या है, यही योजक शब्द है जो हमको ये दर्शाता है कि ये उपमा अलंकार है। अच्छा, योजक शब्द कौन कौन से हैं हम इसको पहले देख लेते हैं। और ये मन क्या है, पीपर के इस पत्ते के समान डोला है। कहता है कि पीपर पात सरिस मंडोला, कि आज ये मेरा मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। ठीक है, अगर ये योजक शब्द आप देख लीजिए कि जहां कहीं भी सा सी समान, सा सी समान, सदिश, सदिश, जिमी, जहां भी ये शब्द आए सा सी समान सदिश जिमी, वो कौन सा अलंकार कहलाएंगे, उपमा अलंकार। आपका पहला एग्जाम्पल है कि पीपर पात सरिस मंडोला, आया है ना, सरिस, सा से सी सरिस समान, लिख दीजिएगा सरिस, यही क्या है सरिस, पी सा से सी सरिस समान सदिश। तो पीपर पात सरिस मंडोला, अर्थात आज ये मेरा मन पीपल के पत्ते के समान डोला है। ये होगा, जैसे हम कहें कि गंभीर है। ठीक है, आपका अभी दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ये समान क्या है, यही योजक शब्द है। दूसरा आपका है कि पीपर पात सरिस मंडोला, ये क्या है, सरिस, यही सरिस योजक शब्द है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, उपमा अलंकार। याद रखिएगा जिसमें भी योजक शब्द आए सा से सी सरिस समान सदिश, ठीक है, ये कौन सा अलंकार कहलाएगा कि उपमा अलंकार। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि रूपक अलंकार। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं रूपक, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या कहता है, अब याद रखिए कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान का, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, आरोप हो, या आप कह सकते हैं कि जहां उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो, क्या कहलाता है, रूपक अलंकार। अर्थात जहां मतलब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, कौन सा अलंकार कहलाएगा, रूपक अलंकार। अगर हम एग्जाम्पल पे चलते हैं फिर देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे हम कहें उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी, उदित उदयगिरी मंच पर, मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग। तो ये क्या है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, अर्थात ये उदित उदयगिरी अर्थात उदयांचल पर्वत पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चढ़ने से उपस्थित अन्य राजाओं की मतलब उनको देख के हर्षित हो उठते हैं। तो दूसरी लाइन क्या है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये दूसरी लाइन है। तो मतलब इसमें उदित और उदयगिरी को एक कर दिया है, इसलिए कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे हम कहें कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें क्या है, देखिए चरण कमल, ये नहीं कहता है कि प्रभु श्री कृष्ण के कमल के समान चरण, अर्थात कहता है कि अगर इसका मूल भाव देखा जाए तो कहते हैं कि रसूलदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल अर्थात जो उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, चरण और कमल मतलब चरण के समान कमल नहीं, बोल रहा है कि कमलवत चरण है। हरिराई के जो चरण है वो बिल्कुल कमल ही है।
तो जहाँ उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए कौन सा अलंकार कहलाएगा? रूपक अलंकार। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल अगर हम और देख लें कि जहाँ उपमेय और उपमान को एक कर रहा है, कहता है कि मैया मैं चंद्र खिलौना, मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना, मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण कि मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्र के समान खिलौना नहीं, मुझको चंद्र के खिलौने के रूप में केवल चंद्र ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मतलब चंद्र खिलौने, जहाँ चंद्र और खिलौने को एक कर दिया जा रहा है, कौन सा अलंकार कहलाएगा? रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। ठीक है मेरे दोस्त, ये किसका उदाहरण है? रूपक अलंकार का। अब हम आगे चलते हैं। पहला हो गया आपका उपमा और दूसरा कौन सा अलंकार हो गया? रूपक। ठीक है, अब याद रखिएगा कि रूपक अलंकार में कुछ भी कोई भी योजक चिन्ह नहीं आते इसमें। ठीक है, रूपक अलंकार में किसी प्रकार का कोई योजक चिन्ह नहीं आता है। अच्छा, तीसरा हम देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा आपका कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो। ठीक है, कि उपमेय में उपमान की, उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो। ठीक है मेरे भाई, क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो, कौन सा अलंकार कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके योजक चिन्ह जो होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, इसमें योजक चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह कौन कौन से हैं? कि मानो, मनहु, मानो, मनहु, जानो, जनहु, मानो, मनहु, जानो, जनहु। जहां भी ऐसे शब्द आएंगे हमेशा क्या कहलाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये योजक चिन्ह हमेशा जान लीजिए कि आप 90% है कि ये योजक चिन्ह आएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में। अच्छा, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे हम कहें उस काल मानो क्रोध से, उस काल मानो क्रोध से, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने, उसका लगा तन कांपने, उसका लगा मानो, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है मेरे भाई, हम कहें कि उस काल मानो क्रोध से तन कांपने, उसका लगा मानो, यही है योजक चिन्ह। कहता है कि मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो जहां कहीं भी मानो, मनहु, जानो, जनहु जैसे शब्द रिपीट हो, कौन सा अलंकार कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला आपका ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? कि मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। ये क्या है? मनहु जैसे शब्द आ रहे हैं, मानो, मनहु, जानो, जनहु, ये शब्द जहां भी आएंगे क्या कहलाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर से देख लेते हैं कि जहां भी मानो, मनहु, जानो और जनहु जैसे शब्द आएंगे वो कौन से अलंकार कहलाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है मेरे भाई, तो यही आपका है उत्प्रेक्षा। हम आगे देख लेते हैं, अब थोड़ा तेज चलेंगे।
आइए आगे देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के बाद आपका हम चौथा देख लेते हैं। जैसे हम कहें कि संदेह अलंकार, ठीक है, संदेह अलंकार। अगला आपका है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार कहता है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त हो। अर्थ में जान लीजिए, एग्जाम्पल में बहुत थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंट है कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त हो परंतु वस्तु निश्चितता न हो, वस्तु में निश्चितता न हो। बहुत ही मतलब जिस उदाहरण के लिए जाना जाता है, आप लोगों को कई बार पढ़ा होगा कि सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, अर्थात कुछ वस्तु में निश्चितता नहीं हो रहा है। इसलिए कौन सा अलंकार है? संदेह। अर्थात जहां संदेह में संदेह बना हो, वस्तु निश्चितता न हो, कौन सा अलंकार कहलाएगा? संदेह अलंकार। ठीक है मेरे भाई, तो यही है कि हाँ साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। अगला हम देख लेते हैं संदेह अलंकार के बाद भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, अगला है आपका कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, ये भ्रांतिमान अलंकार क्या है? कहता है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त हो। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में क्यों इतना ही डिफरेंट है, याद रखिए आप लोग। कहता है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त हो परंतु एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु मान ली जाती है, कौन सा अलंकार कहलाता है? भ्रांतिमान अलंकार। संदेह में कहता है कि जहां वस्तु निश्चित न हो, और भ्रांतिमान में कहता है कि जहां एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु मान ली जाए, कौन सा अलंकार कहता है? भ्रांतिमान अलंकार। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम कहें कि बिल विचार प्रविशन लगियो, बिल विचार, बिल विचार प्रविशन लगियो, बिल विचार प्रविशन लगियो नाग सुंड की ब्याल। बिल विचार प्रविशन लगो नाग सुंड की ब्याल। और ताहु काहि उख भ्रम लियो, ताहु कारी, ताहु कारी उख भ्रम लियो, ताहु कारी उख भ्रम लियो, लियो उठाए उतार, लियो उठाए उतार। ठीक है मेरे भाई, कहता है कि बिल विचार प्रविशन लगो नाग सुंड की ब्याल, और ताहु कार्य उख भ्रम लियो, लियो उठाए उतार। अर्थात हाथी को ताहु कार्य उख भ्रम लियो, लियो उठाए उठार। कहता है बिल, बिल विचार प्रविशन लगो नाग सुंड की ब्याल, ताहु कार्य उख भ्रम लियो, लियो उठाए उतार। अर्थात हाथी को यह भ्रम हुआ कि यह ऊख अर्थात यह ईख है या सर्प है। हाथी को यह भ्रम हुआ कि यह ईख है या सर्प है, लेकिन इसके भ्रम में होते हुए वो सर्प को ईख समझ करके उठा लेता है। अर्थात यहाँ एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु मान ली जा रही है। कौन सा अलंकार कहलाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, अभी एक तो ये हो गया पहला। दूसरा हम कहें ओस बिंदु चुग रही थी, ओस बिंदु चुग रही थी, ओस बिंदु चुग रही थी हंसिनी, हंसिनी मोती उसको जान, मोती उसको जान। इसमें आप लोग देखिए ओस बिंदु चुग रही थी, अर्थात ओस की बूंदें ऐसे ऐसे पड़ी हुई थी।
ओस बिंदु चुग रही थी हंसनी मोती उसको जान। अर्थात हंसनी को यह भ्रम था कि यह मोती है कि ओस है, उसको वह ओस कोई बूंदों को मोती समझ करके फटाफट उसको चुगे जा रही थी। अर्थात जिसमें भ्रम की स्थिति दर्शाई जाए। कौन सा अलंकार कहलाता है? भ्रांतिमान अलंकार। अर्थात हंसनी को यह भ्रम है कि यह मोती है या ओस, अर्थात वो मोती को ओस की बूंद समझ करके चुगे जा रही थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया भ्रांतिमान अलंकार। अगला एग्जाम्पल हम चलते हैं, भ्रांतिमान के बाद कौन सा है? जैसे हम अगला कहें कि अतिशयोक्ति अलंकार, हम देख लेते हैं। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है मेरे भाई, अतिशयोक्ति अलंकार क्या कहता है? देखिए शब्द है ना, अतिशयोक्ति, अर्थात इतना बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ का वर्णन किया जाए कि वो ऐसा लगे कि हाँ कोई चीज़ बस फेंकी जा रही है। कहते हैं ना कि हाँ फेंक ले तू जितना फेंक सके, वही है अतिशयोक्ति। अर्थात किसी चीज़ों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, वो क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना, बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना क्या कहलाता है? केवल अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हम एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल है अतिशयोक्ति अलंकार का कि बालों को खोल कर न चला करो, बालों को खोल कर न चला करो, दिन में रास्ता बदल देगा सूरज। देखो भाई, कह रहा है कि बालों को खोल कर न चला करो, दिन में रास्ता बदल देगा सूरज। अर्थात इतना चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया जा रहा है कि उसको मतलब कहा जा रहा है कि बालों को खोल कर न चला करो कि दिन में रास्ता बदल देगा सूरज। अर्थात सूरज को भ्रमित कर रहा है कि सूरज भी अपना रास्ता बदल देगा, यानी किसी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं, कहते हैं कि हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग लंका सगरी जर गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए भाई, कहता है कि हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है कि हनुमान के पूँछ में आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ किसी चीज़ों को कितना बढ़ा चढ़ा के। अच्छा, ऐसा हो सकता है मेरे भाई कि उनकी पूँछ में तनिक भी आग न लगे और सारी लंका जल जाए? तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ किसी चीज़ को बहुत ही चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया जा रहा है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जो कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा। कि तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या है? आप लोगों ने इसको कई बार देखा होगा। कौन सा है? जो महाराणा प्रताप का है। एग्जाम्पल क्या है? जो राणा प्रताप का है, आप लोगों ने सुना होगा कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, आप लोग सुनिए, थोड़ा बड़ा है, आप लोग लिख लीजिएगा कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो क्या है? कहता है कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, राणा ने सोचा, राणा ने देखा इस पार, राणा ने सोचा जब तक पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात राणा तब तक सोच ही रहे थे इस मतलब नदी को घोड़ा कैसे डाकेगा
तब तक घोड़ा उस नदी को पार कर गया। अर्थात इसमें इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो। कहता है कि आगे नदियाँ बढ़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार है? ये अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात जहाँ बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ का वर्णन किया जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ये तो हो गया आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति के बाद हम कौन सा देख लेते हैं? जैसे और है दृष्टांत अलंकार। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार अब आगे छोटे छोटे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। दृष्टांत अलंकार क्या कहता है? कहता है कि जहाँ किसी एक चीज को बात या किसी एक बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी बात की प्रामाणिकता की जाए ना, जैसे किसी एक बात को सिद्ध करना हो उसके लिए कोई दूसरी बात कही जाए, तो वही क्या है? दृष्टांत। कहते हैं हाँ देख, जैसे हम कहें कि दृष्टांत अलंकार का एग्जाम्पल कौन सा है? दृष्टांत अलंकार का कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। पहली लाइन है कि करत करत अभ्यास ते, करत करत अभ्यास ते, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते, रसरी आवत जात ते, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सिल पर परत निशान, तो ये क्या है मेरे भाई? कहता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। ऐसा लगे कि हाँ किसी चीज़ को, अब देखिए ये बात तो कही गई, अब इसकी प्रामाणिकता के लिए कही जा रही है कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जिस प्रकार अभ्यास करते करते जड़मत अर्थात हमारी जड़ बुद्धि भी चेतन में बदल जाती है, उसी प्रकार इस प्रकार रसरी के आने जाने से अर्थात सिल अर्थात पत्थर पे भी निशान घिस जाता है, उसी प्रकार हमें धीरे धीरे अभ्यास करने से हमारी बुद्धि भी तीव्र हो जाती है। तो मतलब इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात के लिए यह प्रामाणिकता दी गई है कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो ये कौन सा अलंकार है? दृष्टांत। कहते हैं कि हाँ देख देखो देखो, मतलब ऐसा होता है। दृष्टांत अलंकार, जहाँ किसी चीज को दिखाया जाए कि हाँ ऐसा है। ठीक है, तो ये है दृष्टांत अलंकार। आगे चलते हैं मेरे भाई। दृष्टांत अलंकार हो गया। तो एक दो और बचे होंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आपका अलंकार इतना ही है आज, और थोड़े बहुत जो बचे होंगे एक आध दो उसको हम बाद में देख लेंगे। अब तो मेरे भाई इतने में कोई दिक्कत आपको? जितने भी अलंकार बताए हैं मैंने अपनी सारी एनर्जी लगाई है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक से दो बार, अगर दूसरी बार आप देख लेंगे तो आपका सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जहाँ भी मिस हो उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा, फिर जहाँ भी हो सके उसको हम लोग दोबारा रिपीट कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल। ठीक है, जय हिंद।